मंदाकिन्यासु यदवारि सर्वपापं कल्पितं देवैष्णानाथाय सत्यनारायणाभ्यां नमः। ॐ परं तपः परं सज्जाः एवं समद्भुतः उडमद्दावस्तपूर्णार्थाय मङ्गलं नारायणं नामोऽस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। जगदीश्वर में प्रसीदति सुमन सुगंधित पुष्पदल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करें श्री कृष्णार्पणम करो स्वीकार नाना सुगंधानि पुष्पाणि नाना यथोकालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगु मत ए और खाली है से भी नीचे के पानी में हमें डाल दे ओम हरि ओम शिवाय नमो नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ध्यायेन नित्यं महेशं हृदगिरिनिभं चारु चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशु मृगभरा हस्तं प्रसन्नं ईश्वरममेवैवाग्निदिवसानं विश्वान्निखिलभयकरम्। ओम नमस्ते रुद्रमनयो वितरुभवे नमः। बाहुभ्यादमुदते नमः। या ते रुद्रशिवादनो रघोराः पापकासनि तया नस्तन्तवसन्तमयः गिरीशन्ताभिचाकटीः या विभुर्गन्धशेषन्तहस्ते विद्यस्तवे शिवाङ्गगिरित्रातां कुरुमहिष्टे पुरुषं शिवेन वचसा त्वां गिरिसाक्षा वदामसि यथा न सर्वमे जगदय लोकर्पणो विलोपानवः ऋषवोखा अनेकश्चायाय प्रशोभपुरश्चाः धीः स्तारे अस्मिन्स्त्रीतमोह आवनश्चं धनुस्तवश्चात् तदमुगे निविसृज्य कल्याणमुखं शिवेन सुमना भव नमस्तायुधान् नमस्तुते सुपरात्मनं शालिग्रामं पूर्णार्थाय शिवं संकल्पमस्तु। ओम नमः शिवाय। शिवार्पणं समर्पणं शिवसंकल्पमस्तं शिवार्पणं समर्पयामि। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं प्रज्वलितं च सर्वाङ्गपरिभूषणं सर्वदेवं नमस्कारं नारायणं प्रति गच्छति नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओम ध्यायेन नित्यं महेशं हृदगिरिनिभं चारु चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशो मृगभरा हस्तं प्रसन्नं। ॐ ॐ ह्रूं सः ॐ ॐ संग मोर पिताने हम मया रोगित वपाने मोर गीत गाने मैला दरिया रे किशन के बड़ भैया देश मनारो भारत गीता दाइन का और नमो सीता धाम पानी सब भैया
मैं आरती तेरी गाऊं माधव मदन मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं माधव मदन मुरारी मैं नित प्रति शीश झुकाऊं माधव मदन मुरारी मैं नित प्रति शीश झुकाऊं माधव मदन मुरारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजा देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजा देखी तुझ सा ना सुंदर कोई ओ माधव मदन मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ माधव मदन मुरारी सिर मोर मुकुट पर सोहे प्यारी बंसी मन मोहे सिर मोर मुकुट पर सोहे प्यारी बंसी मन मोहे इस छवि पे बलि बलि जाओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ माधव मदन मुरारी चरणों से निकली गंगा जिसने दुनिया को तारी चरणों से निकली गंगा जिसने दुनिया को तारी उन चरण के दर्शन पाओ ओ माधव मदन मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ माधव मदन मुरारी जो आते शरण तिहारी विपदा मिट जाती सारी जो आते शरण तिहारी मिट जाती सारी जो आते शरण तिहारी विपदा मिट जाती सारी जो आते शरण तिहारी विपदा मिट जाती सारी हम सब पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ माधव मदन मुरारी नित प्रति शीश झुकाओ माधव मदन मुरारी मैं नित प्रति शीश झुकाऊं ओ माधव मदन मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ माधव मदन मुरारी सुंदर गौर गौर करुणावतार संतान सारम योगेश्वरहार सदानव संतम हृदयान भवं भवानी शैतं प्रभामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवं सुतं ते त्वं राम कृष्णं मोदं वासुदेवं हरे हरिदं माधवं गोपालवल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 दिवांग बिहार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप राम राम रघुनंदन राम 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 भरताग्रज राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम 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 रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई पड़े तो श्याम हरित नीति होए जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री राधा माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु
पग वंदन करूं तो नाशक विघ्न अनेक। श्री अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज पार ब्रह्म योगीराज परमेश्वर जगत नियंता जगत आधार श्री हरि नारायण श्री अखिल ब्रह्मांड नायक और साथ ही साथ लाघव शक्ति पराशक्ति महाशक्ति जगत अंबिका जगत मोहिनी राज राजेश्वरी गुरुदेव माता पिता की कृपा से उमा महेश्वर की कृपा से यह व्यास मंच में प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही आज आप सभी भक्त को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह श्री हरि की कृपा परम मोक्षदायिनी भागवत कथा कलयुग के मल को नाश करने के लिए और कलयुग से हम सबको मुक्ति दिलाने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। लगातार हम भगवत भक्ति भगवत रसिक इस कथा को सुनते हुए आज हमें छठवां दिन का सोपान भगवान हम नारायण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और यह छठवां सोपान भागवत के चरणों में समर्पित करके हम कल कह रहे थे कि सुंदर भगवान श्री कृष्ण जी को माता रुक्मिणी ने पावन पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्हें बता दिया कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। जीवन में मैंने जितना भी सत्कर्म किया पुण्य कर्म किया तुलसी की पूजा की जितना भी पुण्य किया उन सबको आपको समर्पित करते हुए ऐसे कह करके आज उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिए। तो इसी प्रकार हम सबको भी जीवन में यह जीवन मिला तो उस जीवन को भगवान को समर्पित करके जीना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सबके मन में विषय रहेगा दुर्भावना रहेगी बुराई रहेगा कुसंगत रहेगा मन मलिन रहेगा तब तक हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के इस चरण कमल का आश्रय लेते हुए भगवान नारायण जी के पवन सत्संग करते हुए हम शुरुआत करेंगे और भगवान के भजन करेंगे और कहेंगे जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण 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 हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण
तो आज भगवान श्री कृष्ण जी जब निकले अपने महल से दारुक सारथी को लेकर, तो उस समय दाऊ जी भैया जान गए कि लगता है कि कान्हा कुछ न कुछ बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। ये बात मन में विचार कर उन्होंने एक और रथ तैयार किया, अपने सेनापतियों को तैयार किया और सीधे निकल गए पीछे पीछे। जब माता रुक्मणी माँ भवानी का आराधना कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का रथ पहुंचा और रथ को निहारने लगे। भगवान कौन है? मायापति है और माँ भवानी भी माया करने वाली है। तो जगत में आकर के वो लीला दिखा रहे हैं, लेकिन उस लीला को जो माया में पड़ने वाले हैं वो समझ नहीं पाए। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही माता रुक्मणी को परिक्रमा कर रही थी, उस समय देखा और सर्वप्रथम बार ही उन्होंने उनके स्वरूप को देखा है। कौन? रुक्मणी मैया ने। क्योंकि उन्होंने तो बड़ाई को सुनकर, उनके संसार में जो चरित्र है उनको सुनकर उन्होंने पति के रूप में धारण किया था। तो आज जितने भी सैनिक थे, उन सैनिकों ने माता की ओर देखने लगे, उनके स्वरूप को निहारने लगे, उनके ऊपर मोहित हो गए। जब उनके ऊपर मोहित हो गए, उसी समय माता जान गई कि ये मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन मेरे ऊपर ये मोहित हो गए हैं। इसलिए कहे कि आज उन्होंने माया कर दिया और माया से सब शुद्ध बुद्ध हो गए और शुद्ध बुद्ध हो करके आज उनके रथ को निहारने लगे। इधर सबको रथ को निहार रहे हैं, लेकिन इधर भगवान कृष्ण जी माता रुक्मणी के हाथों को पकड़ा और रथ पर सवार हुए और ऐसे उड़े जिस प्रकार गरुड़ जी महाराज हवा से बात करते हैं, वैसे उनका रथ हवा से बात करने लगा। जब हवा से बातें करते हुए रथ भागने लगा, तो इधर शिशुपाल जी महाराज को और जितने भी राजा महाराजा थे उनको जाकर सैनिकों ने कहा कि महाराज आप तो इधर बैठे हो, लेकिन उधर पहले से आकर कृष्ण जी रुक्मणी को लेकर चले गए। अरे वो छलिया जो बार बार युद्ध के रणभूमि को छोड़कर जाता है, वो छलिया लेकर चला गया। आज तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? जरासंध महाराज है ना, शिशुपाल महाराज के विवाह में आए हुए थे, है ना। ये है मायापति का माया। तो माया कर भगवान का कभी माया वर्षा कर देते हैं, कभी हवा कर देते हैं, कभी भगवान प्रसन्न कर देते हैं मनुष्यों को। तो इसलिए उनके शरण में रहना पड़ता है, उनके चरित्रों को देखना पड़ता है। बस बैठकर आप देखते रहो कि भगवान आप क्या करना चाहते हो, करो भाई। मैं यहाँ आपका दास बैठा हूँ, आप मारो तब, उबारो तब, आप कुछ भी कर लो, मैं आपके चरणों का दास बनकर बैठा रहूंगा। शिशुपाल महाराज भी चमक गए, है ना। जब संसार में एक ही व्यक्ति का डंका बजता रहता है, तो किसका डंका बजता है? जो चरित्रवान रहे, जो पुण्यवान रहे, जो गुणवान रहे, जो अच्छा कर्मवान रहे, संसार में उसी का डंका बजता है। लेकिन जलने वाले बहुत हो जाते हैं। जिस प्रकार महाराज शिशुपाल जल रहे हैं, सत्राजीत महाराज जरासंध जल रहे हैं, राजा महाराजा रुक्मिणी जल रहे हैं, कहे कि सेनापतियों जल्दी से रथ निकालो, और कर्कश तीर कमान लेकर के रथ पर बैठकर वो भाग गए। और रुक्मिणी महाराज ने कहा कि जब तक मैं उस कृष्ण को नहीं मारूंगा, तब तक मैं वापस अपने घर में कुंडिनपुर नहीं आऊंगा, है ना। ये कसम खाकर निकले, कसम खाकर बोले कि जब तक मैं वापस कब नहीं आऊंगा, जब तक कृष्ण को मारूंगा नहीं, तब तक। भगवान कृष्ण के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे और बाणों की वर्षा करने लगे। आज कृष्ण जी ने भी मोर्चा संभाला और दारुक तो रथ चला रहे, लेकिन भगवान कृष्ण उनके ऊपर बाण चला रहे हैं। उसी समय उनकी सेना से लड़ने के लिए दाऊ जी महाराज भी आ पहुंचे और राजा महाराजाओं को अपने बाणों से घायल करने लगे। तब दो बाण छोड़ा, एक बाण उनके रथ के पहिया पर और एक बाण उसके मुकुट पर। तो एक बाण से उसका मुकुट गिर गया और एक बाण से उसका रथ का पहिया ध्वस्त हो गया। उसी समय भगवान विष्णु ने उनके रथ के ऊपर समीप में अपने रथ को टिकवाया और कहे कि अरे मूर्ख रुक्मिणी,
जो अभिमान करता है उसका अभिमान पल में ध्वस्त हो जाता है। इसलिए आज तेरी खैर नहीं, सब युद्ध को समाप्त किए और भगवान कृष्ण जी ने रुक्मी को मारना ही चाहा, वैसे ही माता रुक्मिणी उनके चरणों में गिर गई। कहे कि महाराज कृपा करें, आप मेरे भैया को छोड़ दें। भले इन्होंने अपराध किया है, लेकिन मैं तो उनकी बहन हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बहन को, मेरे भैया को आप मार दें। भगवान कृष्ण जी कहे कि यह तो है ना भैया है, लेकिन रिश्ता में वो कौन है ना? रिश्ता में वो साला होता है, कैसे मार दूं भाई में? बहन भैया भले हैं, लेकिन ये रिश्ता में साला रखते हैं, तो इसने अपराध तो किया, उसका अपराध का दंड तो जरूर मिलेगा, भले ही रिश्तेदार है। तो उन्होंने उसके अपने तलवार को निकाल कर उसके पूरे बाल को मुड़ दिया, बाल को काट दिए। बलराम जी महाराज पहुंचे, ये क्या तुम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आपस में? लड़ाई झगड़ा करना शोभा नहीं देता। विवाद को सुलझाया बलराम जी आ गए और विवाद को सुलझा करके और कहें ये कैसे तुम नाई का काम करने लगे। उनके बाल को जब मोड़ रहे थे तो यहाँ पर बताया गया कि संसार में जब कोई भी जगह हम वाद विवाद हो जाता है दो गुट में, है ना? अब मान लो बाराती में ही आप बाराती और बाराती में ही वाद विवाद हो जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? बुजुर्गों का काम क्या है? बुजुर्गों का काम है कि उन बाराती में जो लड़ाई है उस लड़ाई को वो सुलझाए। ये काम है उसका, ये बुजुर्ग काम है। उनको और प्रेम दे दिया बलराम जी ने, माता रुक्मिणी की तरफ होकर के और प्रेम दे दिया कि कोई बात नहीं, होता रहता है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करो। तो इसको देख करके आज माता रुक्मिणी उनके चरणों को प्रणाम किए और प्रणाम करके आज वो वापस द्वारका पहुंचे। द्वारका में पहुंचते ही उनका बहुत ही मंगलाचार के साथ पानी ग्रहण करवाए और पानी ग्रहण करवाने के पश्चात मंगलाचार हुआ, मंगला पाठ पढ़ने लगे। जब भी किसी का भी विवाह हो तो मंगलाचार मतलब साखोचार कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में मंगलाचारण। तो मंगलाचार का माध्यम क्या है? जो शिव का स्तोत्र हो, नारायण का स्तोत्र हो, राम का स्तोत्र हो, इन सब को पढ़ना चाहिए, है ना? तो आज भगवान कृष्ण के का पानी ग्रहण करवाए, जैसे हमने कल देखा पानी ग्रहण जैसे हुआ, तो आज भगवान कृष्ण जी सबको आशीर्वाद प्रदान किए और आशीर्वाद प्रदान करके इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आज है परम, मैंने कल कहा था एकादशी की कथा के बारे में, आप सभी को भगवान का अनन्य और विवाह हुआ उसके और तो हम चलेंगे, लेकिन एकादशी की कथा आप सभी श्रवण कर लीजिए। एकादशी आप सभी हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा और जो एकादशी नहीं है उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो एक समय की बात है, एक परम विद्वान राजा, जो आज क्या है अपरा एकादशी, ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष का अपरा एकादशी है ना, ध्यान पूर्वक कथा सुनना आप लोग। यह जो अपरा एकादशी का मतलब है अपार धन भंडार करने वाला। जिसको जो व्यक्ति करता है तो इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? जो झूठ बोलता है, जो ब्रह्म हत्या का पाप किया है, जो भूत की योनि में है, जो निंदा सुन रहा है, जो पर स्त्री गमन कर रहा है, तो इन सब से उनको मुक्ति मिल जाती है अपरा एकादशी को करने से। अब इस अपरा एकादशी को कब किया और क्यों किया गया, उसकी कथा सुनो। महीध्वज नाम के राजा थे और महीध्वज नाम के राजा धर्मात्मा होकर के सब प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे, सबको सुख प्रदान करते थे, प्रजा का कल्याण करते थे, प्रजा को जो भी अगर मुसीबत आ जाए उस मुसीबत को दूर करते थे। तो ये राजा राज्य करते थे। तो एक दिन की बात है, उनका भाई हुआ शत्रुध्वज। शत्रुध्वज नाम के भाई ने अपने राजा को तलवार से मार दिया।
और तलवार से मार करके पीपल पेड़ के नीचे में उस भैया को क्या कर दिए, गड़ा दिया, है ना, मार करके विरोध के कारण पीपल पेड़ के नीचे में गड़ा दिया और उसका पिंडदान नहीं किया गया, है ना। जब पिंडदान नहीं हुआ उसका तो वो प्रेत योनि में आ गया। कौन? राजा महाराज। और जब वो प्रेत योनि में आ गया तो अब भड़कने लगे। भड़कते भड़कते वो जब भी सायंकाल होता उस पीपल पेड़ के नीचे में वो भटकता रहता। उसी समय एक महात्मा उस पेड़ के नीचे से जा रहे थे। जब पेड़ के नीचे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये महात्मा कैसे, ये जो प्रेत योनि में जो राजा है ये आ चुका है, तो इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए इसके लिए उपाय मुझे करना चाहिए। साधु महात्मा का काम ही है कि जो कोई बीच में भटक जाए या मार्ग से भटक जाए या कोई गलत मार्ग में आ जाए उसको सही मार्ग में लाने के लिए साधु महात्मा का काम है। ब्राह्मण का काम है कि वो सबके लिए कल्याण का सोचे, अच्छा मार्ग में लाने के लिए भक्तों के लिए कल्याण का बात सोचे, सबको देने का काम करे। ये साधु महात्मा का काम है। साधु महात्मा का काम है लेना नहीं देना। तो आज यहाँ पर उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया। महाराज जी ने, संत महात्मा ने अपरा एकादशी का व्रत किया और एकादशी के व्रत को कर करके उन्होंने अपने पुण्य को महाराज जी को दिया। जो प्रेत आत्मा था उनको दे दिया और उस प्रेत आत्मा को जैसे एकादशी व्रत का फल मिला वैसे ही वो प्रेत आत्मा का मुक्ति हो गया। बोलो अपरा एकादशी माता की जय। तो जीवित अवस्था में जब हम अपने पुण्य को देते हैं किसी को, है ना, एकादशी व्रत इसलिए किया जाता है। मान लो माता पिता के जीवन में दुख आ गया या अपने परिवार के जीवन में दुख आ गया, उस एकादशी को करने से अपने पुण्य को जब हम उनको प्रदान कर देते हैं तो एकादशी का फल उनको प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही महाराज संत महात्मा ने उनको एकादशी के व्रत का फल प्रदान कर दिया और उसी फल के माध्यम से वो जो प्रेत योनि में आया हुआ राजा था वो सीधे परम धाम की प्राप्ति की। और उन्होंने, है ना, ताली आप लोग बहुत कम बजाते हैं। जब हमारे यादव जी ताली आपको इशारा करते हैं तो ताली आपको बजाना चाहिए। वैसे तो आपको खुद होकर बजाना चाहिए, देख कर नहीं। जब कथा अच्छा लगे या आपको पुण्य की प्राप्ति हो तो आप ताली एक बार बजाइए। ताली कहाँ पर बजाए जाते हैं, है ना? ताली इसे की ताली बजाए जब तक पाप है वो झड़ते और जनी बजाए टेकर में जाते हो, है ना। टेकर सब बजाए करो ताली बजाओ, राधे नाम की ताली इसे तो बताए थे ना। तो ये जो एकादशी कथा है जो भी करते हैं तो एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी है, पुण्यात्मा है। तो एक एकादशी कथा और है जिसमें एक बुढ़िया माता रोज एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन वो सब तो करती थी, एकादशी का व्रत कर करके अपने पूरे शरीर को सुखा दिया, लेकिन जब मर करके गई तो वहां पर उसको क्या दिया गया, भोजन में माटी का ढेला। तो माता ने कहा कि मैंने तो इतने दिनों से व्रत किया है महाराज, लेकिन भोजन जब आप दे रहे हो माटी का ढेला क्यों दे रहे हो आप मुझे? कहे कि आपने व्रत तो किया लेकिन दान में आपने अन्न का दान नहीं किया है। सबसे बड़ा दान है अन्न का दान, ये बात आप ध्यान में रखना। सोना दान, चांदी का दान, वस्त्र दान जो भी तो रहे दान करोगे आप, लेकिन सबसे महादान है अन्न दान, क्योंकि अन्न दान से ही हम सबका शरीर जो की पुष्टि होती है। इसके द्वारा, अन्न के दान के द्वारा आपको हर चीज दिया जाए, पानी पी लो, नाश्ता करो, सब कर लो, लेकिन आप यदि भोजन नहीं करोगे तो आपको पुष्टि नहीं होगी। इसलिए क्या कहे कि महारानी आपने तो सब कुछ काम किया लेकिन द्वादशी के दिन आपने अन्न का दान नहीं दिया। जब तक आपने व्रत किया था तब तक आपने रोज मिट्टी का ढेला प्रदान किया था, इसलिए आपको मिट्टी का दान दिया जा रहा है। तो अब कैसे मैं इस पाप से छूटूंगी? तो कहे कि आप जैसे ही देवांगना आएंगी, है ना, स्त्रियां आएंगी, देवता स्त्री, वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा उपाय किया जिससे आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो आप उनसे कहना कि आप मुझे एकादशी का कथा बताओ
तब मैं आपको उपाय बताऊंगी, तब आप अन्नदान का महत्व का फल आपको प्राप्त होगा। तो उन्होंने एक कक्ष में चली गई और कक्ष के गेट को बंद कर दिया। और जैसे ही देव स्त्री आई, देवी स्त्रियों ने पूछा कि हे महारानी, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो कहे कि एक ही शर्त में मैं आपको दर्शन दूंगी। क्या शर्त है? क्या शर्त है? कि जब आप मुझे एकादशी का कथा सुनाएंगी तब मैं आपको दर्शन दूंगी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। एकादशी का कथा सुनाया और एकादशी कथा सुनाकर उस कथा के पुण्य को उनको प्रदान कर दिया। तब उस दिन से ही उनको अन्नदान मिलने लगा। बोलो एकादशी भगवान की जय। तो जब भी जीवन में आपको अवसर मिल जाए तो आप एकादशी का व्रत करना, संकल्प करना एकादशी का व्रत करने का। तो ये है। तो आइए भगवान की भक्ति करें, उसके पश्चात आगे कथा कहेंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री वाक्य बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी संगत करें। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर गए, बरसाना कहाँ दूर गए। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। न देखे कोई धर्म कर्म का जाने भक्तों के दिल की बात। न देखे कोई धर्म कर्म का जाने भक्तों के दिल की बात। वृंदावन कहाँ दूर गए, बरसाना कहाँ दूर है। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। तेरे नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
बांके बिहारी की जय। राधे 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 राधे। स्वर्गीय बाबूलाल गिरी गोस्वामी, स्वर्गीय कमला देवी गोस्वामी, स्वर्गीय संत गिरी गोस्वामी, स्वर्गीय कमलेश गिरी गोस्वामी और सह परिवार की तरफ से भगवान श्री भागवत के महापुराण में 501 रुपया अर्पण किया है। आपके सह परिवार के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, स्वर्गीयों को भगवान मोक्ष प्रदान करें और सदा भक्ति में तत्पर रहें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया के साथ जीवन व्यतीत करने लगे तो उसी समय एक दिन माता देवकी ने उनको भोजन परोसा और भोजन परोसे तो भगवान श्री कृष्ण जी खिन्न हो गए, उदास हो गए। उदास होकर के अटारी में बैठ गए, मतलब खिड़की में, राजा प्रसाद की अटारी बोला जाता था, उस खिड़की में बैठ गए और बैठ करके आंसू बहाने लगे। भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगा। तो उसी समय बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं उद्धव जी, उनका आगमन हुआ। उद्धव जी महाराज जैसे ही अंदर कक्ष में प्रवेश किए महल में, तो भगवान कृष्ण को देखा अकेले बैठे हुए उदास रूप में। और उदास रूप में जब बैठे हैं तो आंखों से आंसू देखकर महाराज जी ने कहा उद्धव जी ने कि हे भगवान, आप तो परमात्मा हैं और परमात्मा होकर भी आपके आंखों से आंसू कैसे निकल रहा है, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आंख से जो आंसू निकल रहा है इसके बारे में, इसका रहस्य जो है कहाँ छुपा हुआ है? मेरे भोजन में। आप मेरे भोजन को देख करके आइए। तो महाराज उद्धव जी चले गए भोजन को देखने के लिए कि भोजन में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके कारण भगवान की आंखों में आंसू है। तो पहुंचे, देखा कि यहाँ पर सुंदर सुंदर पकवान बनाकर माता देवकी ने परोसा है, तो इसमें तो कोई कमी नहीं नजर आ रही है। कारण क्या है भगवान के रोने का? जाकर के पूछे, कहे कि महाराज आपके भोजन में तो कोई कमी नहीं है, हर चीज तो आपको परोसा गया, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? कहे कि मैं जब भी बोलता हूँ माता को जो भी आप बनाकर परोसती हैं, लेकिन एक चीज मत परोसना, उसमें क्या? मक्खन, दही, मिश्री, इसको आप मत परोसना, दूध दही को मत परोसना। इतनी बार मैंने कहा, लेकिन आज उस दूध दही को माता देवकी परोस करके मुझे रुला रही है। क्यों? क्योंकि जब से मैंने ब्रज को छोड़ा है, नंदगांव को छोड़ा है, तो जो मिठास गोपियों के माखन में, जो मिठास यशोदा मैया के मक्खन में है, वो मिठास माता देवकी के हाथों से मुझे प्राप्त नहीं होता। और जैसे वो मक्खन को परोसती है तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगता है, क्योंकि जो प्रेम मेरे गोपियों ने दिया, जो प्रेम मेरी माता ने मुझे दिया है, वो प्रेम यहाँ पर मुझे प्राप्त नहीं होता, इसलिए मुझे रोना पड़ता है। उद्धव जी महाराज कहते कि भगवान होकर के आप स्वयं नारायण होकर आप रो रहे हो, मतलब आपको भी मोह हो गया, आपको भी मोह हो गया। ये बहुत विचित्र बात है महाराज, आप के मोह को मैं एक ही पल में छुड़वा दूंगा, आपके मोह को मैं दूर कर दूंगा। आप यदि कहें तो मैं ब्रज में जाऊंगा और ब्रज में जाकर के गोपियों से आपका प्रेम संबंध तोड़ने के लिए बोल दूंगा, और फिर आप देखना मैं बहुत ज्ञानी हूं और अपने ज्ञान के माध्यम से उस प्रेम रूपी बंधन को तोड़वा दूंगा। ये बात महाराज उद्धव ने कहा और कहे कि आपको शोभा नहीं देता, जो परमात्मा है आपको, आप एक गोपी के लिए, उस तुच्छ गोपी के लिए रो रहे हो, उस तुच्छ गौ माता के लिए रो रहे हो, तो ये शोभा नहीं दे रहा है। ये बात बोल करके भगवान जान गए कि उद्धव महाराज को अभिमान हो गया ज्ञान का। प्रेम जो है कभी टूटता नहीं है किसी से, और यदि टूट गया तो उसमें गांठ पड़ जाता है। रहीमन इसीलिए कहा गया, रहीमन भागा प्रेम का
मत तोड़ो चट्टाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। महाराज, जो आसानी से हम जीवन में सब प्रेम की रूपी में बंधे हुए रस्सी से, उसको आसानी से मत तोड़ो, क्योंकि जब टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, क्रोध रूपी गांठ, है ना, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। सुंदर भगवान के लिए, उद्धव जी के लिए भोजन लगाया और दोनों ने भोजन किया और आज रात्रि में सो गए। जैसे ही सो गए तो भगवान कृष्ण सपने में क्या बोल रहे हैं? राधा राधा तुम कहाँ हो राधा, ऐसे बोलने लगे। तो अब प्रातःकाल हुआ, अब उसको उद्धव जी ने देखा था कि भगवान कृष्ण कैसे पागल हो गए सबके प्रेम में, इतने बड़े परमात्मा होकर इनको भी मोह ने पकड़ लिया। ऐसे सोच करके वो सुबह बोले कि भगवान जी आप ये बताइए कि आप रात्रि में बोल रहे थे राधा राधा राधा, तो वो राधा कौन है? कहे कि राधा मेरी आह्लादनी शक्ति है। राधा और कृष्ण जिनका हम सब नाम लेते हैं वो कौन है? दो देह है ना, दो देह है लेकिन प्राण एक है। देह तो दो है लेकिन प्राण एक है, वो है राधा और कृष्ण, जिनका विवाह का जो देखिए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज, उनके गुरु कौन है? राधा मैया है। यहाँ सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया अपने गुरु का। क्यों नाम नहीं लिया? क्योंकि अपने से बड़ों का नाम लेने से, गुरु का नाम लेने से उम्र घटता है। अपने से बड़ों का जब भी हम नाम लें, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि कभी नाम लेना है अपने माता पिता का तो उसके आगे श्री बोलना चाहिए, श्रीमान बोलना चाहिए, तब उसका मान घटता नहीं है। तो इसलिए आज जब भी इन्होंने उच्चारण किया है ना कथा में, तो राधा नाम नहीं लिया सुखदेव जी महाराज ने, क्योंकि राधा उनकी गुरु है। दो देह एक है लेकिन प्राण एक है। महाराज, राधा के बिना मेरा जीवन अधूरा है और मेरे बिना राधा का जीवन अधूरा है। इन्होंने इनका विवाह एक बार ही दर्शाया भागवत महापुराण में, भांडीर वन में। जब बालक के रूप में आए भगवान कृष्ण जी, तो उस समय ब्रह्मा जी ने इनका विवाह करवाया था। भांडीर वन में भगवान वसुदेव जी ने ही उनको ले जाकर के माता राधा को सौंपा और राधा मैया ने सुंदर उनका श्रृंगार करवाया, है ना। भगवान कृष्ण जी अपने असली स्वरूप में आ गए। छोटे रूप में थे पहले जब जन्म हुआ, जैसे ही भांडीर वन पहुंचे तो अपने बड़े रूप में आ गए और असली रूप में आकर के माता राधा का अपने हाथों से श्रृंगार किए। श्रृंगार करके सुंदर वहां पर विवाह मंडप बनाया और विवाह मंडप बना करके ब्रह्मा जी ने आकर के वो मंत्र उच्चारण के साथ दोनों का पानी ग्रहण संस्कार करवाया। तो ये विवाह का जो कथा है भागवत महापुराण में दर्शाया गया, जिसको भांडीर वन कहते हैं। अब भगवान ने जब उनका श्रृंगार किया तो श्रृंगार से मोहित हो गई माता और मोहित होकर के उनके चरणों में आ गई और चरणों में आकर के उनका प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आप दक्षिणा मांग लीजिए। जब दक्षिणा मांगे तो कहे कि दक्षिणा में मुझे कोई धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे दक्षिणा में सिर्फ आप दोनों का युगल छवि का दर्शन चाहिए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार से दोनों ने दर्शन दिया, वह ब्रह्मा जी को तृप्त किए। और जैसे ही राधा मैया ने कहा कि भाई भगवान आपने तो मेरा श्रृंगार किया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आपका श्रृंगार करूं। तो इस बात को सुन करके उन्होंने श्रृंगार करना चाहा, लेकिन भगवान क्या हो गए? अदृश्य हो गए। भगवान कृष्ण ने अपने रूप को छोटा बना लिया, बालक रूप में आ गए और राधा मैया एक छोटी सी स्त्री बन करके, गोपी बन करके भगवान कृष्ण को जाकर वापस नंद बाबा के यहाँ दे दिया। तो इस प्रकार से एक राधा मैया का विवाह का जो बात है भागवत महापुराण में दर्शाया गया। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आज सपने में जिस राधा का जिक्र कर रहे थे भगवान और मोह में पड़ गए थे, प्रेम को दर्शा रहे थे, उन सब को दर्शाते हुए सुन करके उद्धव जी महाराज ने कहा कि मैं एक ही क्षण में आपके इस मोह को
दूर करूंगा, जिससे आपको गोपियों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। ये बात बोल करके आज भगवान भी जान गए कि उद्धव जी महाराज को अभिमान हो गया, इसलिए कहे कि महाराज आप जाइए जाइए, यदि आप मेरे मोह को तोड़ देंगे ना तो ये सबसे बड़ी बात होगी मेरे लिए। भगवान जानते हैं कि गोपियों का प्रेम और कृष्ण का प्रेम किस तरह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। असुर दासिका जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा शयत इंद्रा शश्वदत्त रही। इन्होंने गोपी गीत के माध्यम से भगवान कृष्ण को रिझाया। यहाँ गोपी गीत में लिखा गया असुर दासिका, हम बिना शुल्क के आपके दासी हैं। हमें जीवन में कोई धन नहीं चाहिए, संसाधन नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए तो हमारा कृष्ण चाहिए। चाहे नहा रही हैं, चाहे खा रही हैं, चाहे पति की सेवा कर रही हैं, चाहे पेड़ को देख रही हैं, हर जगह उन सबको भगवान कृष्ण ही नजर आते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम करना चाहिए, उसी प्रेम के बंधन में भगवान बंधे हुए हैं। आज बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज रथ पर सवार होकर के निकल पड़े। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया, इस चिट्ठी को पकड़ लो और आपको पहचान के रूप में मैं अपना जो गमछा है उसको देता हूँ। तो भगवान ने पीत पीताम्बर गमछा को उद्धव जी महाराज को दे दिए और देकर उनको भेज दिए। गमछा को लेकर के रथ पर सवार होकर के बृहस्पति महाराज नंदगांव पहुंचे और नंदगांव पहुंच करके वहां पर आज माता यशोदा बैठकर क्या बोल रही है आपको पता है? कह रही है कि हे कागा, तो कौआ महाराज बैठे थे उनके आंगन में आकर क्या बोल रही है कि हे कागा, यदि मेरा कृष्ण आएगा और उसका संदेशा यदि तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारे जो चोंच है उसको सोना से मढ़वाऊंगी, है ना। आज प्रतीक्षा कर रही है। उनके यहाँ जो मंदरी नाम की गैया है, वो गैया ने भी भोजन करना छोड़ दिया है। गोपियों का जीवन भी अधूरा हो गया। जिस प्रकार प्राण निकल जाता है, शरीर बच जाता है, वैसे ही कृष्ण के बिना सबका प्राण निकल चुका है समझो। ऐसी अवस्था में सब लोग हैं, भगवान की प्रतीक्षा में कि हमारे कृष्ण कब आएंगे। हे कृष्ण, तुमने मुझे छला है रे, अरे तू छलिया है, तू जब से कहकर गया है तब से मैंने आज भोजन करना बंद कर दिया। ऐसे कहकर माता विलाप कर रही है। माता के इस तरह से बिना बच्चे के पिए भी धार बह रही है, दूध का धार। और आज रथ का आवाज आया, रथ घोड़ों पे आवाज आया और कौआ को बोलते ही आज उनको लगा कि कौआ को मैंने जो बोला कि मेरे कृष्ण की आने की खबर तुम बताना, तो आज मेरे कृष्ण आ गया है, ऐसा लगता है कहकर जैसे ही दौड़ी द्वार की तरफ, तो वहां पर भगवान कृष्ण नहीं, भगवान कृष्ण का रथ तो है, भगवान कृष्ण का पगड़ी तो है, पीताम्बर तो है, लेकिन वहां भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है? उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज को देख करके आज नंद जी ने स्वागत किया, सम्मान किया और उनको बैठाया। कहे कि महाराज आप कौन हैं, क्या संदेशा लेकर आए हैं? कहे कि मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूं और मैं आप लोगों को संदेश देने के लिए आया हूं कि वहां पर भगवान कृष्ण सकुशल मंगल से हैं, आप उनका चिंतन करना छोड़ दीजिए। मैं यही कहने के लिए आया हूं कि कुछ ही समय पश्चात भगवान कृष्ण जी आपके घर में वापस उनका आगमन होगा। अरे महाराज जी, आप कहते हैं कि आप उनको उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए, वो हमारे प्राणों का आधार है, वो हमारे सर्वस्व है और हम उनको कैसे छोड़ दें? ये बात आज मन में अश्रु की धारा बहने लगा, इस तरह से धार बहने लगा। बृहस्पति के शिष्य को समझाने लगे, ज्ञान का बात बताने लगे, लेकिन जहां पर ज्ञान है और वहां पर प्रेम नहीं है तो फिर वो ज्ञान भी अधूरा है। इसलिए बिना प्रेम के ज्ञान नहीं हो सकता, और यदि ज्ञान भी हो गया तो जीवन में ज्ञान ही काम नहीं आता, संसार में प्रेम भी जरूर है। प्रेम का हम सबको उपस्थिति होना चाहिए। जब तक जीवन में प्रेम नहीं है तो हम कैसे संसार को रिझाएंगे बिना प्रेम के? इसलिए तो व्यास जी को जब संतोष हुआ तो उन्होंने प्रेम का कथा बनाया,
श्री कृष्ण की कथा बनाया ताकि संसार को प्रेम दिया जा सके। उनको भोजन करवाया गया, सकुशल मंगल क्षेम पूछा और बता करके फिर महाराज ने वहां पर विश्राम किया और विश्राम करने के पश्चात वो चले गए। विश्राम करके जब चले गए तो वहां पर अब देखा 2-4 ग्वालों ने, यहाँ रथ खड़ा हुआ है, लगता है कि हमारे श्री कृष्ण जी आ गए। जल्दी से खबर, जो गोपी बैठी हुई है, नदी के किनारे बैठी है, कोई पेड़ के नीचे बैठी है, जिस कदम के डाल पर बैठकर भगवान ने बंसी बजाया है, उस पेड़ से पूछ रहे हैं कि हमारा कृष्ण कब आएगा। कोई गौ माता से पूछ रहे हैं कि हमारा कृष्ण कब आएगा। तो उनके समक्ष पहुंच गए। जाकर के गौ ग्वालों ने कहा कि आप लोगों का प्रतीक्षा खत्म, आज हमारे कृष्ण का रथ नंद बाबा के द्वार पर खड़ा हुआ है, लगता है कि हमारे कृष्ण आ गए हैं। तो ये बात जैसे ही पता चला तो सब खुशियों से नाचने लगे, खुशी से नाचने लगी, झूम उठी कि मेरे कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। लेकिन वहां पर कृष्ण नहीं आया था। कौन आया था? उद्धव। उद्धव जी महाराज आज उनके माया को दूर करने के लिए, प्रेम संबंध को दूर करने के लिए उनके पास पहुंच गए और बोले कि हे गोपियों, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा कृष्ण कुछ समय पश्चात अवश्य आएगा। आज उन्होंने जिस पत्र को हाथ में पकड़ा था उस पत्र को देखा और सब झपट्टा मार लिए, और उस पत्र को सब लोग झपट्टा मारकर क्या है सोचकर फाड़ करके ऐसे देखने लगी कि मेरा कृष्ण इसमें है क्या। जब उस कृष्ण को निहारने लगी तो उसमें भी कृष्ण दिखने लगा, लेकिन इस पागल को देख करके, है ना, भगवान के प्रति पागल स्त्रियों को, गोपियों को देख करके महाराज उद्धव जी उनको अनाप शनाप करने लगे कि तुम लोग यदि अपने परिवार को देखते, अपने गांव को देखते, लेकिन तुम लोग भगवान कृष्ण को देख रहे हैं। तो आज गोपियों ने कहा कि हे महाराज, यह जो विनय है इससे सद्गुण की प्राप्ति होती है और अभिमान से दुर्गुण की प्राप्ति होती है। तो हमें सद्गुण चाहिए, ना कि दुर्गुण। दुर्गुण हम कभी धारण नहीं कर सकते, जीवन में धारण करना ही है तो प्रेम को धारण करो। उद्धव जी महाराज को आज प्रेम का ज्ञान दिया, जो ज्ञानी था उसको प्रेम से रिझाया गया और गोपियों के इस प्रेम को देख करके ज्ञान, उसका अभिमान जो है वही चूर हो गया। बोल भक्त अवसर भगवान की जय। यहाँ पर कहा गया, धन्य है सभी ब्रज गोपिकाएं, गाती है सदा हरि नाम प्यारा, जो दोहते भी गीत गाती, गोविंद दामोदर माधवेती। ले हाथ में मुसल ओखली में, है कूटती धान सुवाम कोई, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण यादव हे सखेती, डाली मखानी दधी में किसी ने, है ध्यान आया दधी चोर का। हे कृष्ण दामोदर हे सखेती, हे कृष्ण माधव हे सखेती। कहने का मतलब यह है कि कोई ओखली में, है ना, दूध डाली हुई है, कोई मंथन कर रही है, कोई गौचारण कर रही है, लेकिन हर क्षण भगवान कृष्ण का याद कर रही है। इस प्रेम को देख करके आज उन्होंने, है ना, ये क्या है, हम सबके लिए प्रेम है भगवान का। क्या है? भगवान का प्रेम है। क्योंकि इतने धूप के समय में इतने कड़कड़ाती चीज जो धूप से नहीं निकल पा रहे थे, उनको लाने के लिए भगवान ने आज क्या कर दिया? प्रेम दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये है भगवान की कृपा, जिसको भक्त ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। जब भगवान जड़ को चेतन बना देते हैं, जो जड़ है उसको भगवान अपने प्रेम से चलना सिखा देते हैं, इसलिए भगवान भगवान है। तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान था वो वही धरा का धरा रह गया और वापस वो सीधे पहुंच गए भगवान द्वारकाधीश के पास। कहे कि हे भगवान, मैं तो सिखाने के लिए चला था कि गोपियों तुम भगवान से प्रेम मत करो, ये प्रेम कुछ नहीं होता है,
लेकिन आज गोपियों ने ही मुझे सिखा दिया कि प्रेम क्या होता है, इसलिए मैं हार गया। भगवान आप जीत गए, आपका प्रेम जीत गया। ऐसे कहकर उद्धव जी महाराज भगवान को प्रणाम करके चले गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए सभी भक्तगण गोपियां कहती थी, दर्श अब दिखला देना श्याम, भक्तगण आया है। मेरे मन पर आया है।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे। तो आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, काम बलि जब शिर दहु तब रति धरत न धीर, पति बिनु अति तलफत खड़ी बिहल विकल शरीर। भगवान शिव जी बैठे हुए और भगवान भोलेनाथ जब तपस्या करते हुए आंखों को बंद करके बैठे हुए थे, उसी समय कामदेव महाराज और माता रति वहां आ गए और कामदेव महाराज ने भगवान भोलेनाथ के तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास किया, है ना। जो संसार को जीतने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तप का बल अपार है, कोई उनके माया का पार नहीं पा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या किया, कामदेव महाराज ने ये दुस्साहस किया कि मैं इनके तप बल को जीत लूंगा, तपस्या को भंग कर दूंगा। जब तपस्या को भंग कर दूंगा कहकर बाण चलाया, है ना। पहला बाण नाच नाच करके आम्रमंजरी नाम का बाण जो है शिव जी के ऊपर चला दिया। दूसरा बाण अशोक नाम का, जिसको भगवान के लिंग पर चलाया। तीसरा बाण अरविंद नाम का, जिसको भगवान के भुजा पर चलाया। अब जब तीनों बाण काम नहीं आया तो अब थक करके अब उनका एक ही बाण काफी है कामदेव का। यदि काम आ जाए मन में तो काम तृप्ति के बगैर वो काम नहीं जाता। लेकिन कामदेव महाराज ने इतना प्रयास किया, लेकिन भगवान कष्ट से मस नहीं हुए। तो अंतिम में क्रोध में आकर उन्होंने चौथा बाण भगवान के त्रिनेत्र पर चला दिया। जैसे ही भगवान के त्रिनेत्र पर वो नीलोत्पल नाम का बाण चला, वैसे ही भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और जो सामने कामदेव खड़ा था वो जलकर भस्म हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे भस्म हुए तो इसीलिए कहा गया, काम बलि जब शिव दहु तब रति धरत न धीर, पति बिनु तलपट खड़ी बिहल विकल शरीर। आज माता रति खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ कृपा करिए, त्राहि माम शरणागतम, मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, मैं अब पति के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा, इसलिए आप मेरे पति को वापस कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी, आपको आपका पति वापस मिलेगा, आप चिंता मत करिए। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के द्वारा जो बालक की उत्पत्ति होगी वही आपके पति के रूप में रहेगा। समय रहते ही आपको वो पति मिल जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वर्षा हो रहा है क्या? जब भी भागवत होता है ना, तो भगवान कृपा करते हैं तो वर्षा के रूप में कलिंद्र भगवान इंद्र जी ने किया ना 7 दिन तक वर्षा। तो चलिए ध्यान से सुनिए आप लोग कथा में। तो जो कृष्ण भगवान के बालक होंगे वही आपके पति के रूप में आएंगे। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से जो एक बालक उत्पत्ति हुआ था, है ना, तो प्रसूतिका गृह में समरासुर नाम का दैत्य आया और उसने भांप लिया कि जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न महाराज, वही मेरा काल होगा, इससे अच्छा मैं जन्म लेते ही इसको मार दूं। तो संसार में आप एक बात ध्यान में रखना कि काल को कोई मार नहीं सकता। हम कहते हैं कि हम तो जवान हैं, पूरा जीवन भर हम जिएंगे, लेकिन काल मुंह को खोलकर ही बैठा हुआ। मैंने कल कहा ना कि एक सर्प मुंह को खोला हुआ है, उस सर्प के बीच में मुंह में कौन बैठा है? मेढक बैठा है। तो यदि वो सर्प उस मुंह को बंद कर दे तो मेढक का जीवन का वही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार काल क्या है? सर्प है, और जो बैठे हुए मेढक कौन है? हम सब प्राणी हैं काल के मुख में। और जैसे वो काल अपने मुंह को बंद करता है तो मेढक रूपी जो मनुष्य है उसको छट कर जाता है। तो कहने का मतलब अभी हम लोग उस काल के ऊपर बैठे हुए हैं। जिस दिन जिस व्यक्ति का समय आ जाता है उस दिन काल उसको झट से सफाया कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग मृत्यु को जीत लेंगे। तो संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो, देखिए 3 आप लेना, हवा, अग्नि और पानी।
हवा, अग्नि और पानी तीनों से बढ़कर कोई नहीं है, कोई इसको जीत नहीं सकता, ना कोई इसका कुछ उखाड़ सकता है। इसलिए परमात्मा परमात्मा है, मानव मानव है। मानव को भगवान के शरण में इसलिए रहना पड़ता है कि हम जो गलत मार्ग में चल पड़े हैं, यह हमारा मार्ग अलग हो गया है, उस मार्ग में सही मार्ग में आकर हम भगवान की ओर चले जाएं। काल को हम जीत किस प्रकार सकते हैं? हम भगवान को प्राप्त करके हम काल को जीत सकते हैं। हमारा जीवन सफल भगवान के चरणों में हो सकता है। तो प्रद्युम्न महाराज को अपने काल को मारना चाहा कि यदि मैं इसको नहीं मारूंगा तो कल चलकर ये मेरा काल बन जाएगा, इसलिए मैं इसको मार देता हूं कहकर उन्होंने समुद्र में उसको फेंक दिया बालक को। और जैसे ही समुद्र में फेंक दिए तो एक मछली ने उसको ग्रहण कर लिया, मछली ने उसको निगल लिया, तो वो मछली के अंदर चला गया पेट में। तो एक दिन समरासुर के जो मछुआरे थे मछली मारते मारते जा रहे थे, तो जो मछली जिसने बालक को निगला था उसी मछली को उन्होंने जाल में फंसा दिया और जाल में पकड़ करके समरासुर के रसोई कक्ष में लाया। तो उस समरासुर के रसोई कक्ष में कौन थे? मायावती मैया, है ना। कौन है मायावती मैया? अगले जन्म में रति, कामदेव की पत्नी रति, जो मायावती के रूप में आई है। तो वहां पर भोजन बनाने का काम करती थी, देख रेख का काम करती थी। तो मछली को ला करके चीरा गया। जैसे ही मछली को फाड़ा वैसे उसमें से रोने की आवाज आई। तो उस बालक को उन्हें अपने पास रख लिया कि ये बालक को मैं रखूंगी। तो बालक को जब वो पालन पोषण करने लगी, श्रृंगार करने लगी, पालन पोषण करने लगी, साथ ही साथ वो माया सिखाने लगी। तो जब अपने गोदी में लेती थी तो वो बालक उसको एक टक देखते थे, एक टक। जिस प्रकार पति पत्नी को देखते हैं वैसे वो देखते थे। तो आज माता को शक हुआ कि ये बालक जो है इसका नेत्र जो है वात्सल्यता भाव नहीं है माता के प्रति, इसके मन में क्या है? प्रेम भाव। तो वो बात याद आ गया कि जब मेरे पति कामदेव को भगवान ने भस्म किया था तो उन्होंने कहा था कि आपके पति आपको अगले जन्म में भगवान कृष्ण का जो बालक होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति होगा। उस रूप में मुझे मिला। तो वो घड़ी आ गई है कि मैं अपनी माया के द्वारा अपने पति को माया सिखा दूं। तो उन्होंने माया सिखा दिया और माया सिखा करके जब बड़े हुए तो एक दिन समरासुर महाराज के सभा में पहुंचे और समरासुर महाराज की सभा में पहुंच करके उन्होंने ललकारा, कह रहे समरासुर बाहर आ जा, युद्ध कर। समरासुर महाराज अचानक अचंभों में पड़ गए, कह रहे ये कौन है भाई जो मुझसे युद्ध करने के लिए बोल रहा है? कहे कि मैं तेरा काल हूँ, जिस काल को तू मिटाने चला था वो तेरा काल सम्मुख खड़ा हुआ है। तो समरासुर महाराज ने अति शीघ्र ही बाणों की वर्षा किया, लेकिन मायावती मैया ने उनको पहले से ही क्या सिखा दिया था? माया को काटना सिखा दिया था। इसलिए माया के द्वारा उसके बाणों को काट दिया और बाणों को काट करके उन्होंने अति शीघ्र ही एक बाण से उनके छाती में और एक बाण से उनके दोनों भुजाओं को काट दिया और उसी समय समरासुर महाराज का जीवन लीला समाप्त हो गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब समरासुर की मृत्यु हो गई तो माता रति और प्रद्युम्न महाराज जी अति शीघ्र वहां पहुंचे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया के पास। उसी समय नारद जी महाराज आए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। आप सब भी गाइए नारायण नारायण उधर से माता रुक्मिणी और कृष्ण आए, इधर से महाराज प्रद्युम्न और माता रति आई और नारद जी ने ही बताया ये महाराज ये जो स्त्री खड़ी है माता रति और ये जो पुरुष खड़े हुए हैं ये पुरुष ही आपका ये जो
बच्चा आपका जो पुत्र है प्रद्युम्न महाराज, यही आपका पुत्र है जिसको आप ढूंढ रहे थे, इसको आप स्वीकार कीजिए। तब नारद जी ने उनसे भेंट करवाया और नारद जी का प्रणाम करके फिर भगवान कृष्ण जी के साथ अपने पुत्र वधू माता रति को और महाराज प्रद्युम्न जी को ले गए द्वारका। और द्वारका में जाने के पश्चात उन्होंने उनका स्वागत सम्मान किए, उनका भी मंगलाचार के साथ स्वागत किया, स्वस्ति वाचन हुआ। और इधर आनर्त देश के राजा रैवत पुत्री का, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो कृष्ण के विवाह के पश्चात बलराम जी का विवाह हुआ, किसके साथ? आनर्त देश के राजा रैवत की पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। बोलो रेवती मैया की जय, श्री बलराम जी महाराज की जय। एक दिन की बात है महाराज, जब महाराज कहाँ गए थे? संदीपामुनि आश्रम में। कौन? कृष्ण जी पढ़ने के लिए। तो वहां पर जब उनका गुरु शिक्षा समाप्त हुआ तो गुरुदेव से भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे महाराज गुरुदेव, आप मुझसे दक्षिणा मांग लीजिए। तो भगवान महाराज संदीपन ने कहा कि दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात ध्यान देना है, जो दक्षिणा में क्या मांगा है। गुरु जी से पूछे कि महाराज आप दक्षिणा ले लीजिए, मांग लीजिए मुझसे। तो भगवान कृष्ण जी से गुरु संदीपन ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा में मुझे क्या चाहिए कि तुम गुरु दक्षिणा में संसार को ज्ञान बांटना। गुरु दक्षिणा में संसार को ज्ञान बांटो, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा कहलाएगा। ये बात उन्होंने कहा। तो वहां पर उन्होंने कब ज्ञान बांटा कृष्ण जी ने? जब गीता पुराण हुआ। गीता जब सारे उनके परिवार आ गए, तब उनके मन में मोह आ गया अर्जुन के कि ये तो मेरा परिवार, मैं इनको कैसे मारूंगा। तब उस समय गुरु के आदेश के माध्यम से भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया संसार को, और साथ ही साथ अर्जुन के मोह को भी नाश किया था भगवान ने। तो गुरु का आदेश भी पालन किया। और मैंने कहा कि परशुराम जी महाराज ने भी अपने गुरु से बोले, उस दिन चर्चा कर रहे थे हम लोग, है ना, नाम अभी मुझे याद नहीं होगा भले, लेकिन है ना बताऊंगा आपको क्या बता रहा हूँ कि परशुराम जी महाराज ने कहा कि मुझसे गुरु दक्षिणा मांग लो। तो उनके गुरु माता ने मांगा कि बेटा यदि गुरु दक्षिणा मांगना ही है तो मुझे तुम दक्षिणा में जो सर्प है उसका मणि लाकर दो, शेष नाग का मणि लाकर दो दक्षिणा में। तब धनुष में तोड़ीस ना भगवान धनुष में तोड़ीस, तो लक्ष्मण और परशुराम दोनों को वाद विवाद हुई, दोनों एकदम वाद विवाद हुई, एकदम तमतमाक बात करे। तो तमतमाक बात करे तो उस समय काबर बात करी सोहा कि ताकि मैं लक्ष्मण के मणि निकाल सकूं, लड़ाई झगड़ा हुई सो। यदि परशुराम भगवान लक्ष्मण ना चिल्लावे और लक्ष्मण परशुराम ना चिल्लावे, तो एमा का रहस्य से कि मोर गुरु माता कहे है कि मोला मणि लाग दे बेटा गुरु दक्षिणा में। तो वो मणि लाए बरोबर से कोशिश करी काकर से महाराज लक्ष्मण के साथ वाद विवाद करके, तब वो मणि निकाले हुआ और अपन गुरु दिशो दक्षिणा गुरु से। तो ऐसे जो कथा का रहस्य है 18 पुराण है। तो 18 पुराण को जब हम पढ़ते हैं एक दूसरे को अच्छे से तब उसका एक से दूसरा का और दूसरा का तीसरा का ज्ञान हमें प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से गुरु माता ने कहा कि मुझे आप पुत्र को लाकर दो। तो उनका जो पुत्र है समुद्र में डूबा हुआ था, और साथ ही साथ एक और चीज है, समुद्र में शंख जो है भगवान का गिरा हुआ था। तो शंख का गिरने का मतलब क्या है? शंख क्यों गिरा? भगवान जो पांचजन्य नाम का शंख पकड़ते हैं वो समुद्र में क्यों गिरा महाराज? तो यहाँ बताएं कि एक दिन माता लक्ष्मी भगवान का पैर दबा रही थी, तो भगवान ने हंस दिया, है ना, शंख हंसे, शंख ने हंस दिया। तो भगवान नारायण जी तो अपने अंदर ध्यान लगा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे महाराज शंख जी आप क्यों हंसे? हंसने का कारण क्या है? तो शंख ने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि जो स्वयं विष्णु भगवान की पत्नी है वो उनके चरण में है,
और मैं संख होकर के भगवान मुझे अपने अधरों का पान करवाते हैं। मैं उनके मुंह में जाता हूँ, जैसे ही बजाते हैं भगवान को मुंह में जाता हूँ, तो मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। और जो पत्नी है वो स्वयं उनके चरणों को दबा रही है, चरण में है और मैं उनके मुंह में हूँ, मतलब मेरा भाग्य ऊंचा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस बात को सुन करके माता लक्ष्मी ने श्राप दिया कि अरे संख तू मुझ पर हंसता है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू जा गिर जा। और तब उसी समय भगवान के हाथों से वो संख समुद्र में डूब गया। तो ये बहाना भगवान ने बनाया अभी, है ना, पहला बहाना। और दूसरा, जब गुरु देव से कहे कि आप मुझसे दक्षिणा मांग लो, तो कहे कि मुझे दक्षिणा में सबको ज्ञान बांटो, वही मुझे मंजूर है। और दूसरा, गुरु माता से जब कहे कि आप मुझसे दक्षिणा मांग लो, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो खोया हुआ पुत्र है पुनर्दत्त, उनका पुत्र का नाम है पुनर्दत्त, तो पुनर्दत्त खोया हुआ पुत्र है जो समुद्र में है, उसको तुम वापस लाकर मुझे दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा रहेगी। तब भगवान समुद्र के अंदर गए और जो खोया हुआ शंख था, जो भगवान माता लक्ष्मी के साथ द्वारा और उनके पुत्र थे, उन दोनों को वापस ला करके दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, जब बालकों का जन्म होता है ना, हमने कहा था कि आपको 16 संस्कार के बारे में बताएंगे, तो 16 संस्कार यहाँ पर बताया गया है। जब माता गर्भवती होती है और बालक का जन्म होता है, तो संस्कार शुरू से अंतिम तक कैसे होता है उसको बताइए। कहें कि प्रथम संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार। जब स्त्री और पुरुष पलंग में सोते हैं, तो जिस भावना से स्त्री से गर्भ धारण करते हैं, तो वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करवाते हैं ना। जो जीव जैसे हम सोचते हैं मन में, वही जीव माता के गर्भ में जाता है। तो उसी के द्वारा वो उसी आदत को लेकर के, उसी आचरण से वो बालक जन्म होता है। तो पहला है गर्भ धारण संस्कार। दूसरा संस्कार है सुंदर सैया, जिसमें सुंदर सेज सजाकर सैया में स्त्री को सोना चाहिए। और समतिथि में, है ना, समतिथि में इसका तिथि भी बताया गया है। समतिथि में इसको दूज, चौदस और पूर्णिमा, ये है समतिथि। सम मतलब बराबर। इन तिथियों में स्त्री के साथ पुरुष को गर्भ धारण करना चाहिए, हुआ दूसरा संस्कार। तीसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। इसको 3 महीने में करते हैं। तीसरे महीने में क्यों पुंसवन संस्कार करते हैं? पुंसवन मतलब जो करते हैं ना, गोद भराई। गोद भराई करते हैं, आप लोग को तो मालूम है कि जो उनके माता पिता हैं बहुत सारे उपहार लेकर के माताओं के गर्भ में देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ताकि बच्चा सकुशल रहे, सुंदर बच्चा बाहर में आए ज्ञान लेकर के। इसको कहते हैं पुंसवन संस्कार, जिसमें बच्चा सब कुछ सीखने लगता है। जिस प्रकार अभिमन्यु महाराज माता के गर्भ में ही सब कुछ सीख रहे थे, सुन करके, है ना, चक्रव्यूह को पता चल गया था। उसी प्रकार बच्चा तीसरे महीने में सब कुछ जानने लगता है, सीखने लगता है। उसके बाद होता है तीसरा सीमंतोन्नयन। चौथा, छठवां, 8वां महीने में इसको किया जाता है। इसमें सब कुछ जानने के योग्य हो जाता है। उसके बाद होता है चौथा संस्कार जात कर्म। जन्म होते ही शिशु के दोष को दूर किया जाता है। ये जात कर्म संस्कार क्या है? जन्म होता है तो बच्चा कौन से जाति से आया है, न कौन से जाति से, कौन से कर्म करके आया है, तो उसको शुद्ध करने के लिए जात कर्म नाम संस्कार किया जाता है। इसमें जात कर्म संस्कार में शहद को चटाया जाता है, घी को चटाया जाता है। 5वां होता है नामकरण संस्कार। इसमें 11वें दिन नाम रखा जाता है। नामकरण संस्कार जब भी आप करते हो तो इसमें क्या करना चाहिए? जो पेई नाम अक्षर निकला है, 4 चरण होता है नाम का, है ना, समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। गोचर ग्रह में भ्रमण करता है 4 चरण। तो जिस समय में इतने बजकर इतने मिनट में जो नक्षत्र निकल जाए उसके द्वारा अक्षर निर्धारित होता है। और उसी अक्षर से जो अक्षर निकला है उसी अक्षर से ही हम सबको नाम रखना चाहिए। तो आजकल तो पहले सोच के रख लेते, बच्चा जन्म नहीं ले और माता पिता मन लड़का हुई तो हमने नाम रखो, इसी के रख देते।
लेकिन नाम से बहुत कुछ निर्धारित होते हैं ना। तो जो मैं साथ ये कहता है कि जो अक्षर निकलता है उसी अक्षर से उसका नाम रखना चाहिए। अब होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण जो है चौथा महीना बाहर निकलना, सातवां अन्नप्राशन, छठवां या सातवां महीना में खीर भात खिलाते हैं चांदी की कटोरी में, उसको कहते हैं मूंज उठाना। आठवां है चूड़ाकर्म, इसको कहते हैं मुंडन संस्कार। नौवां है कर्ण वेदन, कान को छेदन करना, कान को छेदते हैं, इससे क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति होती है बालकों को, इसलिए कान को छेदन करवाया जाता है, श्रवण शक्ति बढ़ती है। उसके बाद है 11वां संस्कार विद्या पढ़ना, 12वां है मुंडन संस्कार करना, 13वां है समावर्तन, शिक्षा प्राप्ति के बाद घर लौटना, 14वां संस्कार है उचित उम्र में विवाह करना। उचित विवाह उम्र हो जाता है जब बालकों का, जब वो योग्य हो जाए, जब सब कुछ जानने में सक्षम हो जाए, जब कमाऊ हो जाए, जब अपने पैर में खड़ा हो जाए, तो उस समय उसको विवाह करना चाहिए। 15वां और 16वां संस्कार है आवसंधानम, ये है अंतिम संस्कार चिता में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय 5 पिंडदान होता है ना, ध्यान से सुनना। उस दिन जरूर पुराण हुआ था, तो वो मैं कथा में बताना भूल गया था। जब किसी व्यक्ति की कोई मनुष्य हो, कोई भी जाति का हो, 5 पिंड होना जरूरी है। कौन कौन सा पिंड होता है? जिस स्थान पर मनुष्य मरा हुआ है वहां पर एक पिंड है, जब उसको उठा कर ले जाते हैं तो दूसरा द्वार पर पिंड है, जब उसको आगे मार्ग पर ले जाते हैं तो तीसरा पिंड, रोक करके विश्राम करवाते हैं तो वो होता है तीसरा पिंड। और चौथा पिंड होता है जब अस्थि को जलाने के लिए खोदा जाता है धरती को, वहां पर होता है चौथा पिंड। और जब उसको सुलाया जाता है, मान लो पुरुष है तो पुरुष को सुलाया जाता है तो उसके 5वां पिंड जो है हाथ में रखा जाता है। इन पिंडों को देने से जो भूत प्रेत है वो उस शव को जलने योग्य बनाते हैं और उस शव को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए वो पिंड जो है मरने के उपरांत किया जाता है। इसको कहते हैं अंतिम 16वां संस्कार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज परीक्षित जी, एक समय भगवान के ऊपर भी आरोप लग गया। भगवान, संसार में तो हम लोग के ऊपर आरोप लगता ही है ना, लेकिन भगवान के ऊपर भी आरोप लगा। उसको भगवान ने सिद्ध किया, उसकी कथा मैं आपको बताता हूँ। कौन सा आरोप? जब भी हम प्रातः काल उठते हैं तो प्रातः काल उठने से हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सूर्य का दर्शन करना चाहिए। बिना सूर्य दर्शन करे ऐसे समय उठो कि आपको सूर्य का दर्शन होना चाहिए, मतलब पहले उठना सीखो। जब भी आप उठते हो तो सर्वप्रथम उठो, प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए और सूर्य उदय होने से पहले उठ करके व्यायाम करना चाहिए और जैसे सूर्योदय हो गया तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए। इससे दृष्टि कमजोर जो जिसका रहता है उसको दिव्य दृष्टि मिलती है। इसमें आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी बताया गया है। जब भी आप को दिव्य दृष्टि मतलब कमजोर लगे आपका नेत्र, तो आपको आदित्य हृदय, आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। तो एक सत्राजित महाराज ये क्या करते थे? रोज सूर्य के उपासक थे, सूर्य की उपासना करते थे। तो सूर्य महाराज के पास गए, उपासना किया और स्तुति किया। क्या बोले? ओम प्रातः ईश्वरामि खलु तस्य वितुर्वरेण्यं रूपं हिमंडलं विज्वल तनु यदुषीं सामान्य रस्य किरणाः ब्रह्मवादी हेतु ब्रह्महारात्म कमल मंचित्य मंचित्य रूपम। तो सूर्य महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले कि महाराज आपको क्या वरदान चाहिए, क्या उपहार चाहिए, मैं आपके स्तुति से प्रसन्न हूँ। तो सत्राजित महाराज बोले कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, जो आपको मन में विचार हो आप दे सकते हो प्रसाद के रूप में। तो उन्होंने एक शमंतक नाम की मणि दी। ये लो महाराज, ये शमंतक मणि है, इस आप मेरे प्रिय शिष्य हो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ये 8 भार सोना रोज देगा, मतलब 8 भार मतलब 8 किलो सोना एक दिन में देगा। और इसका रोशनी जहां जहां तक पड़ेगा वहां वहां महामारी
कई प्रकार का जो रोग है उसको ये दूर करेगा, इसको आप ले लो। तो उपहार के रूप में उनको दे दिए। अब उपहार के रूप में प्राप्त करके गले में ऐसे लटका करके वो वापस आए घर द्वारका महल में। तो सबसे पहले वो कृष्ण जी के पास चले गए और कृष्ण जी अपने सभा में बैठे हुए हैं, सभासदों के साथ में चर्चा विमर्श कर रहे हैं कि क्या करना है, प्रजा के लिए क्या कल्याणकारी हम कदम उठा सकते हैं, क्या हमें भलाई का काम करना चाहिए, कैसे हम प्रजा का पालन करें, इसके बारे में चर्चा हो रहा था। उसी समय महाराज सत्राजीत आ रहे थे। तो सूर्य जैसा वो चमक रहा था मणि, तो सभी सभासद के लोग बोले कि लगता है कि आज भगवान सूर्य स्वयं भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान को पहले ही जान गए कि सूर्य नो है तो सत्राजीत महाराज, भूत भविष्य वर्तमान भगवान को मालूम है। सत्राजीत महाराज जैसे ही अंदर पहुंचे तो कहे कि महाराज ये जो मेरे गले में मणि है ये श्यवंतक मणि है, इसको मुझे महाराज सूर्य ने दिया है उपहार के रूप में। ये एक दिन में 8 किलो सोना देता है और ये जहां जहां इसका रोशनी जाता है वो महामारी को दूर कर देता है। तो भगवान कृष्ण कहते कि इसे हरे तो एक काम करो महाराज, ये मणि लाभमान हमार राजकोष में जमा करवा दो ताकि प्रजा के कल्याण पर हम एक जो सोना चांदी है वो उपयोग कर सकम। ऐसे कहते। तो महाराज सत्राजीत बोले कि नहीं नहीं भाई, इस मणि को मैंने प्राप्त किया है तो मैं इस मणि को किसी को नहीं दूंगा। ऐसे बोलकर वहां से चले गए। जैसे ही वो अपने घर पहुंचे 2-4 दिन बीता तो उनके भाई प्रसेनजीत ने कहा कि भैया भैया ये मणि बहुत ही सुंदर है, मैं भी इस मणि को अपने गले में पहनना चाहता हूँ। तो ठीक है भाई तुम पहन लो, जाओ घूमो भाई, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। ऐसे बोल करके उन्होंने मणि को दे दिया और उस मणि को उन्होंने अपने गले में पहनकर गांव भर घूमने लगे। कई बार कहा होते नवा नवा चीज रखे ना, अब लेकर मन गाड़ी ले लेते, कोई बाइक ले लीस तो गाड़ी घुमाते नहीं का, नवा नवा कार ले लीस या बाइक ले लीस, एक बार गाँव घुमाते देखी है ना। हमारे दाई माई मन नया नया साड़ी पहन ली या नया नया किनवा पहन ली तो एक बार कम से कम अगर उद्घाटन करते, कोई भी आदमी रहा है काकरो बात हो नवा नवा रखे ना तो एक बार दिखाए लगते। अब नवा नवा पहनते देखा दो नहीं इसी के दूसरा देखा तो बोल भगवान की है ना। तो प्रसेनजीत महाराज क्या किए, उस मणि को गले में पहन लिए और गांव भर घूम रहे हैं, ये देखो मेरा नया मणि मिला है मुझे, ऐसे करके। अब कई जन लड़का लोग रखे बाबू बाबू काहे मोर में एक गाड़ी ले देते तो वही गाड़ी में पढ़े पर जाते हो करते है, तो गाड़ी में पढ़े पर जा सकते हो बताओ है, उल्टा कर देते। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बोराई है और सबकी मति काबर बोर आगे जो कर कभी और नहीं करे और नहीं कर कि कभी की लग कर ही तो लड़का जब को शादी में नहीं तो अगर जो अवगुण रखे ते लड़का जग मत उठिया करे कि मोर बेटा ऐसे नहीं करे ऐसे नहीं करे, एक गलत कर देगा एक राशि बता दो, ऐसे मत उठिया करे लड़का जग काबर वैसे बोलता तो वही चीज लो लड़का हाँ करे बर ढल देते। तो तू मन का उठिया करो लड़का जगह मोर लड़का बने काम करतेगा बने आचरण है कर, ऐसे ही उठिया करो तो वही काम न कर ही, ऐसे है मूल मंत्र। तो आजकल लड़का मन कहते हैं हम मोर पर गाड़ी लेवे तबे मैं पढ़े बर जाऊँ, नहीं पढ़े बर नहीं जाऊँ। तो मोह में और माया में ले भाई ले देते चल ऐसे ही ले देते, लेकिन लड़का का करते पढ़ाई लिखाई छोड़ देते गाड़ी में घूमने चालू कर देते, कुसंगत में पड़ जाते और कुसंगत में पड़ के फिर गलत मार्ग में आ जाते और अंत में वही हमारे लिए काल हो जाते। तो इसलिए जीवन में बच्चों का आप इच्छा तो पूर्ति करते हुए लेकिन शर्त में आप पूर्ण रूप से उसकी इच्छा पूर्ति मत करो। जितना ज्यादा उसके जीवन में अभाव रहेगा उतना ज्यादा वो सीखेगा, सीख मिलेगी उसको। यदि आप बच्चों के हर इच्छा को पूर्ण करते जाओगे उतना ज्यादा वो अलार्म हो जाएगा। इसलिए उसकी पूर्ण इच्छा मत करो, उसको लक्ष्य सिखाओ, निर्धारित करवाओ कि तुम्हारा लक्ष्य है ये काम करना, इसको काम को करोगे तभी तुम्हारा काम मैं करूंगा। तो प्रसेनजीत महाराज
उस मणि को लेकर घूमते घूमते जंगल में चले गए और जंगल में पहुंचे तो वहां पर एक सिंह ने उनके ऊपर हमला किया और उसी जंगल में रहते थे एक ऋक्षराज महाराज जो गुफा में बैठते थे। तो सिंह ने प्रसेनजीत के ऊपर हमला किया और ऋक्षराज महाराज ने सिंह को मार डाला। दोनों में बहुत युद्ध चला, रक्त का धार बह गया और उस मणि को, जो सूर्य सा चमक रहा था, उस मणि को ऋक्षराज ने अपने घर ले गए गुफा में और घर ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दिया। ये लो पुत्री, इस मणि से तुम खेलो। तब इधर सत्यजीत महाराज अपने भाई का प्रतीक्षा करने लगे कि मेरा भाई कल शाम से निकला हुआ है मणि को लेकर के, तो वो आया नहीं है। तो ढूंढने लगे गांव में, द्वारका महल में ढूंढने लगे, पूरे नगर में ढूंढने लगे। जब कहीं नहीं मिला तो आरोप लगा दिया भगवान के ऊपर कि उस द्वारकाधीश ने लगता है मेरे भैया को मार दिया, भाई को, और उस मणि को छीन लिया। आरोप क्यों लगाया? क्योंकि भगवान ने कहा था कि आप मणि को मेरे राजकोष में जमा करवा दो, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये शंका जाहिर किया कि भगवान नहीं मारा होगा क्योंकि उन्हें मांगा था मेरे से मणि को और मैंने दिया नहीं। तो ये दुश्मनी ठान ली और ये बात सब तरफ फैला दिया। तो भगवान कृष्ण ने जैसे ये बात सुना तो कहे कि भैया मैं क्यों किसी को मारूं, मेरे पास ना तो धन की कमी ना तो जन की कमी, कुछ तो कमी नहीं है, लेकिन जो आरोप लगाया है उस आरोप को मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। ये बात मन में विचार करके उन्होंने अपने सेनाओं को लिया और सेनाओं को लेकर प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए निकल गए। जब सबको ढूंढने के लिए निकल गए सब लोग, तो वन में पहुंचे। वन में पहुंचे तो क्या देखा, एक सिंह मरा हुआ है, उसका रक्त जहां जहां तक गया उस रक्त के पीछे पीछे भगवान गए। तो वो रक्त कहां समाप्त हो रहा था? गुफा में। जिस गुफा में रक्त समाप्त हो रहा था उस गुफा में खतरा महसूस हुआ और भगवान ने कहा कि हे सैनिकों, तुम लोग यहीं रुको और एक काम करो, जब तक मैं गुफा से नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग यहीं पर इंतजार करना, 12 दिन तक इंतजार करना और तुम लोग जा करके तुम घर में बता देना क्या हाल चाल है उसको। ऐसे कहकर भगवान गुफा में प्रवेश किए। जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखा कि एक स्त्री जो है, कन्या जो है, एक मणि के साथ खेल रहे हैं। तो भगवान समझ गए, मणि को खींचने लगे। जैसे ही मणि को पकड़ने लगे वैसे ही ऋक्षराज जामवंत आ गया और भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे। तुम कौन हो जो मेरी पुत्री से मणि छीन रहे हो? जब युद्ध चला, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, भगवान के आदेश अनुसार वो लोग सेना लोग बाहर में खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। तो 12 दिन तक वो इंतजार किए, युद्ध लगातार चलता रहा। जाकर उनके माता पिता को बता दिया कि हे माता देवकी जी, आपके पुत्र कृष्ण जी वहां पर गए। कहां? गुफा में। लगता है कि वहां खतरा है, 12 दिन तक हो गया, वो वापस नहीं आए। तब उन्होंने व्रत किया, माँ भवानी का व्रत किया और माँ भवानी की आराधना की और कहे कि हे माँ भवानी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगत जननी, आप सबकी रक्षा करती हो, मेरी पुत्र का भी रक्षा करो। अब देखो, भगवान तो परमात्मा है, परमात्मा का रक्षा करने की क्या जरूरत है? नहीं है। लेकिन माता पिता के नजरों में कितना भी बड़ा रहे पुत्र, उसके नजरों में छोटा ही रहेगा। जीवन में आप बात ध्यान रखना, हम पुत्र कितना भी ज्ञानवान बन जाए, कितना भी अमीरी बन जाए, लेकिन माता पिता गुरुदेव हमसे बड़े ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता जिसने जन्म दिया है, जिसने कर्म दिया है, जिसने आपको सही दिशा प्रदान की है, जिसने आपको सही शिक्षा प्रदान की है, उससे हम बड़े कभी नहीं बन सकते। जीवन में कभी भी माता पिता गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरे पुत्र गुफा में गए हुए हैं, जो भी उनके साथ यदि विवाद हो या कोई भी जगह फंस गए हो तो मेरा पुत्र को विजय प्राप्त हो। तो माँ भवानी ने आशीर्वाद दिया और 12 दिन तक लड़ाई चला। तो भगवान ने मुष्टिका से प्रहार किया जामवंत के ऊपर, और जब मुष्टिका से प्रहार किया उसी समय जामवंत को याद आ गया। कौन सा बात याद आया?
याद किए कि याद करो जब रामावतार भगवान आए हुए थे उस समय भगवान ने एक ही आंख दिखाया जिससे समुद्र को भी रास्ता देना पड़ा। जितने भी जीव जंतु हैं सब भय से कांपने लगे। जब भगवान राम जी युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने इच्छा किया, किसने, जामवंत ने, कि काश मैं भगवान आपसे युद्ध करता, है ना। कौन किए? इच्छा किए। जामवंत ने कहा कि काश मैं भी आपसे युद्ध करता। तो भगवान ने उनकी इच्छा को जान लिया, कहे कि अरे जामवंत, मैं तेरे से जरूर, ये तो त्रेता युग है, जब द्वापर युग आएगा उस समय तो जामवंत के रूप में ही रहेगा और मैं कृष्ण के रूप में रहूंगा। उस समय मैं उससे युद्ध करूंगा और तेरा गांठ ढीला पड़ जाएगा। उस समय तो समझ लेना कि मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। तो आज भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं और कृष्ण के साथ जब युद्ध हुआ, मुष्टिका से प्रहार किए, उनका गांठ ढीला हो गया, उनका शरीर ढीला हो गया। तो वो समझ गए कि मैं समझ गया भगवान। यहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया। जाने तुम सर्वभूतानां प्राणोदसहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु महेश्वरम। मैं जान गया कि आप समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु हैं जो कृष्ण के रूप लेकर आए हुए हैं। हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए मुझसे आप क्या मांगना चाहते हैं और यहाँ पर आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो देखिए आप एक भजाइए कि भगवान तो मणि के लिए गए थे लेकिन उनकी इच्छा को भी पूर्ति किए, किसके, जामवंत के। तो आप लोग भी इच्छा करें कि भगवान, हम सभी यही इच्छा करते हैं कि हर समय आपका दर्शन हो, हर समय हमारे मुख में नाम हो। जब भी हम इस जीवन से जाएं तो हमें आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हो। ये इच्छा जो करता है एक न एक दिन भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जरूर आते हैं। सभी राक्षसों को आपने वध किया और इसलिए भगवान आप कल्याण करें। तो भगवान कहते, हे जामवंत, मेरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है मणि की चोरी का, इसलिए मैं उस मणि की चोरी का आरोप सिद्ध करने के लिए मैंने बचपन में भले ही माखन चोरी किया, गोपियों के प्रेम को चुराया, गोपियों के चित्त को चुराया, लेकिन मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो सबको प्रेम देने का काम करता हूँ। तो जैसे ही मणि को लेकर के जा रहे थे तो महाराज जामवंत ने रोक लिया और कहा कि प्रभु रुकिए रुकिए, आप एक मणि को ले जा रहे हैं लेकिन एक मणि और बाकी है। अरे एक मणि हो और कौन से मणि आगे भाई? तो दूसरा मणि दिस, कौन से मणि? पुत्री रूपी मणि। अगर पुत्री है जामवती, कहे कि ये जामवती पुत्री को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, ये जामवती पुत्री को आप स्वीकार करें। बोलो जामवती मैया की जय। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ और दूसरा जामवती के साथ विवाह हो गया। और जैसे विवाह होकर वो पकड़कर अपने स्त्री को लेकर आए तो सबसे पहले मणि को लेकर महाराज किसको दिए? सत्यजित के घर में पहुंचे और सत्यजित के घर में जाकर के कहे, सत्यजित, तुमने कहा ना कि मैं चोर हूँ, तो मैं चोर नहीं। तुम्हारे मणि को किसी महाराज ऋक्षराज ने धारण किया था और तुम्हारे भाई प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला और आज उसी मणि को मैं उससे छीन कर लाया हूँ। ये लो, पकड़ो तुम्हारे मणि को। जब सत्यजित महाराज को उनके मणि को दिए तो महाराज क्या किए? बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए आप ये बात ध्यान रखना, जब भगवान की शरण में रहते हैं ना जो भक्त, तो उसको ऐसा ऐसा कृपा प्राप्त होता है ना, याद रखना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो भगवान के चरणों में आते हैं, जो जीवन को समर्पित करते हैं,